अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है जी ये है पुलिस पावर्स के हवाले से। चूँकि इस वक्त जो है यूके में बहुत से अगर हम केसेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आप लंदन की अगर आप बात करते हैं तो पिछले को 2 वीक पहले जो था एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ, वो उसमें तकरीबन 150,000 जो थे वो एंटी माइग्रेशन के हवाले से जो था लोग इकट्ठे हुए और एक तरह का एहतजाज हुआ। फिर उसके बाद जो था डिफरेंट असाइलम सीकर्स के जो होटल्स हैं वहाँ पे जो था पिछले दिनों बहुत से एहतजाज जो हैं वो होते आए और जो कंटिन्यूसली अभी तक जो है वो हो रहे हैं। अगर हम लंदन की स्पेशली बात करते हैं तो नाइफ क्राइम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है ऑब्वियसली जो सादिक खान साहब हैं लंदन के मेयर, ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और जो एक आई पर्सनली थिंक के ही इज़ डूइंग ब्रावो एंड मार्वलस जॉब, बट लेकिन स्टिल जो है नाइफ क्राइम्स या बाकी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, इंसिडेंट्स जो हैं बेशुमार हो रहे हैं। और लेकिन जो रीसेंट हालात जो हुए हैं, जो ये जो मैनचेस्टर में वाक़या हुआ है और ये जो उस हवाले से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो है शबाना महमूद साहिबा जो हैं इस वक्त की जो करंट होम सेक्रेटरी साहिबा हैं, उन्होंने जो है ऑब्वियसली पूरी कैबिनेट और पूरे जो है गवर्नमेंट का ही ये काम होता है, इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब। ये मैनचेस्टर के हालात को देखते हुए बहुत से लोग इस चीज़ को इस अंदाज में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी कि ये शायद ये पैलेस्टीन्स के हवाले से या इज़राइल कम्युनिटी की या ज्यूइश के हवाले से जो है ये एक स्पेशल कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि ताकि जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाए। या इसमें नो डाउट इसमें जो है ये जो पुलिस पावर्स की अगर हम बात करें तो ये अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, इसका अगर हम पास्ट माजी देखेंगे तो बेशुमार जो है इस तरह के जो इंसिडेंट होते आए हैं। उसके हवाले से राइट नो आई पर्सनली थिंक कि ये एक जो ज़रूरत थी एक वक्त की कि जी के पुलिस को जो है मज़ीद इख्तियारात, मज़ीद पावर्स जो हैं वो दी जाएं और इसके हवाले से पुलिस टू गेट अ ब्रॉडर पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट जो है रिपीटेड प्रोटेस्ट जो है। ये रिपीटेड प्रोटेस्ट का वर्ड जो है वैसे तो बोला गया है कि ये जितने जो एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं और ये जो बार बार होते हैं, रिपीट किए जाते हैं, उनको जो है उनको रोकथाम के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए जो है पुलिस को एक्स्ट्रा पावर्स जो हैं का दिए जाने की बात हो रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ रिपीटेड के ऊपर आएगा? इट्स नॉट ओनली ऑन अ रिपीटेड। अगर हम लॉ कानून की अगर हम बात करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने एहतजाज अगर होते हैं, ये चाहे पैलेस्टीन के हवाले से हों या ज्यूइश कम्युनिटी के हवाले से हों, मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से हों, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये है कि प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन जो है, उनके लिए जो है कोई रेसिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जी के कोई ज्यूइश के कोई जो ज़्यादा राइट्स हैं या मुस्लिम्स के जो कम हैं। शबाना महमूद साहिबा की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनके लिए तमाम कम्युनिटी जो है दे आर इक्वल जो है। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट की अगर हम बात करते हैं या उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये आगे जाके चीज़ें जो हैं ये मज़ीद इसमें क्लैरिटी जो है आएगी। अगर हम इसी पॉइंट को जो है अगर हम जो है लंदन में जैसे अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो ये पीटीआई के दोस्त और ये जो नून लीग वाले और ये सारे जो हैं ये अक्सर जो है उनके जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो घर है, फ्लैट्स हैं, उसके बाहर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर्स जो है उसकी वायलेशन जो है काफ़ी होती रहती है, काफ़ी अरसे से आ रही है। अगर हम ये जो मैनचेस्टर में लोग रहते हैं ये समझते हैं इस चीज़ को, ये विम्सलो रोड के ऊपर या जो लंदन में रहने वाले ये जो ग्रीन स्ट्रीट में या डिफरेंट एरियाज़ में जो है ये अक्सर जो है डिफरेंट मौक़ों के ऊपर जो है, चाहे वो दिवाली का टाइम है, चाहे वो जो सेलिब्रेशन जो है आपकी इंडिपेंडेंस डे की है या बाकी जो है, ये बहुत से लोग जो हैं ये बाहर निकलते हैं। लेकिन वो एक तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता, वो एहतजाज नहीं है, वो किसी के ख़िलाफ़ आप काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम रीसेंट इस साल की जो है 2025 की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो था 14 अगस्त का जो था विम्सलो रोड के ऊपर मैनचेस्टर में एक बहुत बड़ा जो था पाकिस्तानियों का जो था हजूम एक निकला, लेकिन किसी तरह की
कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, किसी के ख़िलाफ़ कोई स्लोगन्स या किसी के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं हुई। एक अपनी जो था इन्होंने अपना सेलिब्रेशन की जो है और घरों में वापस आ गए। सेम ऐसे ही जो है बदल, मैं तो इस तरह की सेलिब्रेशन के खैर में हक़ में नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपने जिस कौम से जो है 1947 में आपने 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को इंडिया बन गया, आपने इन्हीं से जो है आज़ादी ली है और उन्हों के मुल्क दे विच ही उन्हों नूं दस्सण दा जी भाजी असीं आज़ाद हाँ, असीं आज़ाद कौम हाँ असीं, लेकिन उतों असीं 20-25 हज़ार पाउंड दे के वीज़े खरीद के तो तुहाडे को गुलाम बनन आए हैं। लेकिन बाद चलिए हमें आज़ादी मुबारक। बाद टॉपिक फिर किसी और तरफ चला जाएगा। सो अब ये जो पुलिस पावर्स की बात करें, पुलिस फोर्स विल बी ग्रांटेड पावर्स टू पुट कंडीशन ऑन अ रिपीट प्रोटेस्ट जो है। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस वक्त कोई अपना एहतजाज के लिए इनको एप्लीकेशन देगी, ये देखेंगे कि जी कि आपको पहले से दिया गया था, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम जो है वो आज़ादी है इस कंट्री में। कोई भी शख्स जो है वो एहतजाज कर सकता है, कोई भी शख्स जो है वो स्पीच कर सकता है। सो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ जो है या आज़ादी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा जो है वो नहीं उठा सकते। यही होम सेक्रेटरी साहिबा ने जो है वो कहा है। और इसमें मज़ीद उन्होंने ये कहा है जो कि जी के एहतजाज करने का आपका राइट है और इसमें हम किसी तरह की कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये है कि इस तरह के अगर वाक़यात से जो है आई एम वेरी वरीड अबाउट द स्टेट ऑफ अ कम्युनिटी रिलेशनशिप इन आवर कंट्री जो है। और शबाना महमूद said she outlined her responsibility to think about the action the government can take to strengthen our community के हमारे लिए जो है तमाम कम्युनिटी के लोग जो हैं दे आर इक्वल जो है वो किसी तरह की कोई इसमें रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। टू मेक श्योर पीपल आर वेल इंटेग्रेटेड इनटू आवर सोसाइटी। सो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और अच्छे तरीके से रहें, यही जो है वो चाहते हैं। और इसमें इन शॉर्ट ये है, बात चीज़ें जो हैं आपको तफसील में बताना पड़ती हैं। कल मेरी एक वीडियो थी उसके ऊपर कुछ सड़िया जिहा कोई बंदे होंदे ना, कई बंदे ज़िंदगी तो मायूस, उन्होंने अपना पता नहीं बेगम को चपेड़ा पईयां होंदियां ने या बाज़ जो है वो वैसे ही कोई आई डोंट नो की सी उन्होंने साहब ने मरा, उन्हें कहा जी एक लाइन की गल सी तुसीं 10 मिनट च कीती। वो भाजी हूँ बंदा की करे। अब ये भी वन लाइनर है, उसमें यह है कि पुलिस को पावर्स अब ज़्यादा दे दी गई हैं और अब पुलिस जो है प्रोटेस्ट करने वालों को जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है, डिटेन कर सकती है और उनको पब्लिक ऑर्डर्स एक्ट के मुताबिक जो है सज़ा दे सकती है। ये 3 लाइनों का ये एजेंडा था, लेकिन ये तफसील इसलिए बतानी पड़ती है कि बहुत से लोग ये ना समझें कि जो अगर आप सिर्फ जो है एज अ मुस्लिम कम्युनिटी या जूश कम्युनिटी या इसराइल या पैलेस्टीन या बाकी इस तरह के फंक्शन या प्रोटेस्ट करेंगे तो तभी आपके ऊपर जो है ग्रिप आएगी। कानून जो जब आता है तो उसका जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको जब उसका निफाज जिसको कहते हैं वो होता है, उसका इम्प्लीमेंट जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर आती है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अगर कोई पैलेस्टीन का इंसिडेंट होगा या जो लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे और सिर्फ उनको पकड़ेंगे। अगर आप किसी भी जगह के ऊपर खड़े होके अपना किसी तरह का कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे जो पब्लिक आमा जिसको कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप ख़राब करने की कोशिश करेंगे या किसी तरह का स्लोगन किसी के ख़िलाफ़ निकालेंगे, तो उसमें यह है तमाम लोग जो हैं वो ग्रिप में आएंगे। और आज की इस वीडियो का मैंने जानबूझ के ये वाली आज की वीडियो इसलिए की है कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये स्पेशली मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आप वहाँ पे लंदन में जाके जो नारेबाजी करते हैं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं जो है ये कहता हूँ कि आप नून लीग वाले हैं या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं। दोनों जमातों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जब दोनों वहाँ पे जाके एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देते हैं तो थर्ड किसी बंदे को ये नहीं पता कि जी ये कौन है। उन्हें वो सिर्फ एक वर्ड जानते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं और ये जो जिनको जो भी कह रहे हैं वो एक अलग इशू होता है। और लेकिन आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी करके वहाँ पे अब आप अपना तमाशा भी बनाते हैं। ये पहले होता आया जो काफ़ी अर्से से लोग करते हैं, लेकिन अभी ये वाली कानून की ग्रिप में जो है आप दोस्त भी आएंगे और वहाँ पे जो है और ये ट्रू आज के बल्कि व्लॉग में मैं शामिल भी करूँ। 2-3 वीक पहले जो था वहाँ पे इसी तरह कोई साहब थे, वो आपस में इनका झगड़ा हो गया।
PTI वालों का और नॉन लीग वालों का। और जिस वक्त पुलिस ने उनको पकड़ा वहाँ पे, तो उनमें से एक साहब जो थे वो इलीगल निकल आए थे, वो उनका कोई स्टेटस था नहीं, वो किसी कंपनी के वीज़े पे थे, लेकिन वो कंपनी रिवोक हो चुकी हुई थी। और वो कोई बस एम ही कोई दोस्त वोस्त ले गए उनको कि चला जा तेनू जाके थे उत्थे जाके नारे मारने हैं जाके ना। तो वो वहाँ पे जब पकड़े गए तो उसके बाद भाई साहब जो थे वो गए अंदर तशरीफ़ ले गए, वो खाला जी के घर जो है, और उसके बाद जो है वो असाइलम वगैरह करके फिर वो वापस बाहर आए। सो इसलिए बाज़ का चीज़ें जो है वो महंगी पड़ जाती हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। और ऑल 493 पीपल हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल। ये जो पैलेस्टीन एक्शन जो था उनकी तरफ से जिस वक्त ये डिटेन किए गए उनको भी फ़िलहाल रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन डिफेंड ओवर ज्यूरी सेड अराउंड 1000 टुक पार्ट इन ये जो डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ है अराउंड ट्रफालगर स्क्वायर में, वहाँ पे गाज़ा, और उसके हवाले से 1000 के करीब जो थे वो बंदे वहाँ पे ऑब्वियसली एक तरह की डिटेन किए गए थे। लेकिन ये है कि अब जो है ये कानून जो है ये 7 अक्टूबर के बाद जो है इसमें वो कह रहे हैं जी कि इसको हम लीगली तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें यह है कि और बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें पावर्स जो हैं पुलिस को क्या प्रोटेस्ट की हद तक रहेंगी, या उनको ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स और बाकियों के भी इख्तियारात जो हैं उसी में शामिल किए जाएंगे। जो ही इनका प्रॉपर जो सर्कुलर है, जो प्रॉपर इनका ऑफिशियल जो है रूल्स आएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।